बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं गद्य पाठ 4 का लिखित का प्रश्न एक जो शेष बचा है वो करवाने चल रही हूँ। साथ ही आपको भाषा अध्ययन कराऊंगी। तो लिखित ख का आखिरी प्रश्न है, जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आए। तो लेखक के व्यवहार में परिवर्तन ये आ गया कि बातचीत बंद हो गई और डिनर बंद हो गया, उपवास में परिवर्तित हो गया, खिचड़ी बनने लगी। तो यहाँ तक कि जो सत्कार की ऊष्मा थी वो समाप्त हो गई। तो इस तरीके से गेट आउट करने की नौबत आ गई। तो मैं प्रश्न का उत्तर लिखने चल रही हूँ। लिखित ख का उत्तर नंबर 3, जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया या तक नहीं गया तो लेखक के आतिथ्य लेखक के आतिथ्य में कमी आ गई। लंच और डिनर की लंच और डिनर की विविधता लंच और डिनर की विविधता कम हो गई और उसके जाने की प्रतीक्षा लोग करने लगे। कभी कैलेंडर की तारीखें पलटकर कभी नम्रता की कमी दिखाकर स्नेह भीगी मुस्कुराहट भी धीरे धीरे समाप्त हो गई।
घर की शांति भंग हो चुकी थी। घर की शांति भंग हो चुकी थी। समीपता अब दूरी में बदलने लगी। बातों का सिलसिला भी खत्म हो चुका था। वे चाहते थे कि अतिथि जाए तो उसे स्टेशन छोड़ने भी जाया जाए। अंततः व्यवहार परिवर्तित हो गया। खाने का स्तर डिनर से चलकर खिचड़ी पर आ गया। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं रब करूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने का। दूसरा, वह अतिथि को गेट आउट भी कहने को तैयार हो गया था। अब अतिथि लेखक को देवता की जगह राक्षस दिखाई देने लगा था।
सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो चुकी थी। भावनाएं गालियों के रूप में परिवर्तित होती जा रही थी। तो जो लिखित खा का ये जो छठवां प्रश्न तीसरा प्रश्न था, उसका उत्तर मैंने पूरा किया है। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद अब मैं भाषा अध्ययन पर आती हूँ। भाषा अध्ययन। भाषा अध्ययन में आपको लिखा है निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखें। तो पहला प्रश्न है, पहला है पर्याय शब्द लिखें। पर्याय शब्द लिखें। तो पहला शब्द इसमें है चांद। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, चंद्रमा, शशि, राकेश, रजनीश वगैरह वगैरह जो भी चाहे। दूसरा है जिक्र। जिक्र, चर्चा, वर्णन, स्मरण, कुछ भी लिख दीजिए। दो ही लिखना है। तो मुझे जिसका 3 याद आ गया मैंने 3 लिख दिया, नहीं तो आपको 2 ही लिखना है। आघात का, चोट, प्रहार। चोट और प्रहार इतना उतारिए, फिर मैं इसको रख करके ऊपर लिखूंगी। इतना उतार लीजिए, फिर मैं इसको रख करके ऊपर लिखती हूँ। इतना उतार लिया होगा उम्मीद है। तो मैं ऊपर के हिस्से को रब कर रही हूँ। फिर ऊष्मा। चौथा शब्द है ऊष्मा, गर्मी या ऊर्जा। पांचवा शब्द है अंतरंग। अंतरंग, तो अंतरंग का घनिष्ठ, घनिष्ठ और गहरा। चलिए, ये प्रश्न हो गया। अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। यानी जो इसमें निर्देश दिए हैं, जिस तरह के वाक्य बनाने हैं, उसको इसमें परिवर्तित करना है। तो मैं लिखती चल रही हूँ। प्रश्न संख्या 2, निर्देशानुसार
अनुसार वाक्य परिवर्तन। तो मैं पढ़ूंगी और जिसमें लिखा है बस उतना ही लिखूंगी, क्योंकि आप अपने पुस्तक से उतार लीजिए। हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाएंगे, इस वाक्य को नकारात्मक वाक्य में बदलना है। तो मैं सिर्फ उत्तर लिख रही हूँ। तो क है हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने नहीं जाएंगे। नकारात्मक में बनाना है तो वाक्य के साथ आपको सिर्फ नहीं जोड़ देना है, बाकी चीजें नहीं लगेंगी इसमें, तो सिर्फ नकारात्मक वाक्य हो जाएगा ये। और फिर दूसरा वाक्य है कि किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। इसको प्रश्नवाचक में बदलना है। तो प्रश्नवाचक में इसको बदलते समय लिख देंगे हम कि क्या किसी लॉन्ड्री पर दे देंगे तो जल्दी धुल जाएंगे। तो इसको हम लिख देंगे कि क्या किसी लॉन्ड्री पर दे देंगे तो जल्दी धुल जाएंगे। फिर तीसरा वाक्य है कि सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही थी। इसको भविष्यत काल में वाक्य को परिवर्तित करना है। तो इसका हो जाएगा सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो जाएगी। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो जाएगी। भविष्यत काल में डालना है तो इसको कल लिख देंगे कि समाप्त हो जाएगी। अगला वाक्य है इनके कपड़े देने हैं। स्थान सूचक प्रश्नवाचक बनाना है। तो स्थान सूचक प्रश्नवाचक बनाने में हम कहेंगे कि इनके कपड़े कहाँ देने हैं। इनके कपड़े कहाँ देने हैं। तो स्थान सूचक हो गया। अगला वाक्य है कब तक टिकेंगे ये। तो और इसको डालना है आपको नकारात्मक वाक्य में। तो इसको नकारात्मक बनाने के लिए हम इसको कर सकते हैं ये बहुत देर तक नहीं टिकेंगे। ये बहुत देर तक नहीं टिकेंगे। तो ये नकारात्मक में हो गया। तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर मैं अगला क्वेश्चन कराऊं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है कि पाठ में आए इन वाक्यों में चुकना। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं बिल्कुल किनारे हूं। हो गया होगा आपका। इसके बाद है अगला है कि
पाठ में आए इन वाक्यों में चुकना क्रिया के विभिन्न प्रयोगों को ध्यान से देखिए और वाक्य रचना को समझिए। यानी यहाँ पर जो चुकना आया है उसको हम अंडरलाइन करेंगे और वाक्य की रचना में कौन सा भाव आ रहा है वो हम यहाँ लिखेंगे। तो इसको मैं रब करने चल रही हूँ। अब इसको मैं रब कर दे रही हूँ। चलिए अगला वाक्य प्रश्न संख्या 3 डाल दीजिए। प्रश्न संख्या 3, चुकना क्रिया के विभिन्न प्रयोग का रूप। चुकना क्रिया के विभिन्न प्रयोग। विभिन्न प्रयोग। तो पहला वाक्य है इसमें, तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके। तो मैं सिर्फ लिख के कर चुके आने के अर्थ में है। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके। अब यहाँ कर चुके का मतलब आने के अर्थ से है कि तुम आ चुके हो। आने का भाव, ये आने के भाव में है। फिर दूसरा है, तुम मेरी काफी मिट्टी खोद चुके। तुम मेरी काफी मिट्टी खोद चुके। तो यहाँ यानी अत्यधिक सत्कार ले चुके हैं। सत्कार ले चुके। समाप्ति अत्यधिक सीमा को दिखा रहा है। सत्कार ले चुकने के अर्थ में है। फिर तीसरा है, आदर सत्कार के जिस बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके हैं, ये चरम सीमा बता रहा है। आदर सत्कार के जिस बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके। यहाँ ले जा चुके हैं, ये चरम सीमा को दिखा रहा है। चरम सीमा बता रहा है। फिर है, तुम्हारे भारी भरकम शरीर से सलवटों से चादर बदली जा चुकी है और तुम यही हो। चौथे वाले में समय सीमा दिखा रहा है। समय सीमा दिखाया जा रहा है। सेंटेंस मैंने नहीं लिखा है, आप अपनी बुक से लिख लीजिए। 3-4 को तो मैंने सेंटेंस में लिख दिया है, बाकी आप अपनी बुक से लिख लीजिए।
चौथे वाले में समय सीमा जो है वो दिखाई जा रही है कि कितनी समय सीमा हो चुकी है। उसके बाद का प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य संरचनाओं में तुम के प्रयोग पर ध्यान दीजिए कि जो तुम का प्रयोग है वो कैसे यहाँ पर है। तो मैं इसको आपको समझा देती हूँ। लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यही हो। अर्थात कहने का मतलब यहाँ तुम का भाव जो है उबाऊपन को दिखा रहा है, उबने के अर्थ में। तो मैं इसे भाव लिख देती हूँ। प्रश्न संख्या 4 में तुम का भाव, तुम का भाव तो पहले में है उबने के अर्थ में, उबने का भाव है। तो पहले में उबने का भाव है कि तुम अभी यही हो। दूसरा प्रश्न में है कि तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर लुप्त हो गई। तो ये भी भाव जो है अपमान के भाव को दिखा रहा है। तो मैं इतना रब करूंगी, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये चौथे वाले वाक्य में है तुम्हें देखकर, प्रश्न संख्या 4 में तुम का भाव, तुम का भाव मैंने शॉर्ट में लिखा है आपके समझने के लिए। तो इसमें ख है कि तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर लुप्त हो गई। ये अपमान के भाव में है, अपमान का भाव है कि तुम्हें आने की जो तुम्हारी खुशी थी अब वो खुशी नहीं रह गई है, लेकिन फिर भी तुम अभी यहीं पर दिखाई पड़ रहे हो। तो ये भाव आ गया। फिर उसके बाद अगला है तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी है। यहाँ भी ये तुम का भाव जो है वो समय संबोधित कर रहा है, समय का बोध करा रहा है कि तुम्हें आए कई दिन हो चुके हैं। तो हर जगह जो ये तुम का भाव है अलग अलग है, उसी को यहाँ बताना है। फिर अगला इसमें है कि कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। यहाँ भी ये बताया जा रहा है कि अनायास समय बिता रहे हो। अनायास समय व्यतीत कर रहे हो। तो यहाँ पर और तुम पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो कहकर समय व्यतीत कर रहे हो। तो यहाँ पर ये प्रश्न भी हो गया। अब यहाँ योग्यता विस्तार का एक प्रश्न है जो मैं आपको थोड़ा समझा दूं। तो योग्यता विस्तार के प्रश्न में कहा गया है कि अतिथि देवो भव उक्ति की व्याख्या करें तथा आधुनिक युग के संदर्भ में इसका आकलन करें। तो अतिथि देवो भव की जो उक्ति है वो यही है
कि अतिथि देवता के समान होता है, लेकिन देवता के समान होने का मतलब होता है कि उसे अपनी समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए, अन्यथा वो देवता का जो स्थान है समाप्त हो जाता है, वो अपमान का पात्र हो जाता है। जिस तरह से तमाम वाक्यों में यहाँ बताया गया है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अपमान के भाव का प्रतीक बन जाती हैं। तो मैंने आपको इस पाठ के सारे प्रश्न करा दिए हैं, तो इसको आप अपनी कॉपी पे करिए और इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।